दोस्तों, आपने मूसा नबी या हजरत मूसा का नाम इतिहास में ज़रूर सुना होगा। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, जिनका मुख्य विषय या पैगाम एक ईश्वरवाद था, पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, विकास दिव्या कीर्ति जी ने अपने वीडियोस में कई बार यहूदी और ईसाई ग्रंथों की आलोचना की है। उनका कहना और कई नास्तिक दिग्गजों का कहना है कि यहूदी और ईसाई ग्रंथ साइंस के आधार पर खरे नहीं उतरते। मैंने अपने कई शॉर्ट्स में विकास दिव्या कीर्ति जी के सवालों का जवाब दिया है। उनके सवालों से ये सिद्ध होता है कि उन्होंने यहूदियों के ग्रंथ तनख और ईसाइयों के ग्रंथ को नहीं पढ़ा, क्योंकि उनके प्रश्न भी सुने सुनाए होते हैं, यानी इधर उधर से सुने हुए, जो कि तनख या बाइबल की विषय वस्तु से मेल नहीं खाते। दोस्तों, बहुत से लोग आलोचना करते हैं कि तनख या बाइबल में वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है। कुछ स्कॉलर इसलिए बनते हैं कि बाइबल या तनख की आलोचना कर सकें, और नास्तिक धर्म के लोग, मेरे हिसाब से नास्तिकवाद भी एक धर्म ही बन चुका है, क्योंकि वे सभी एक मत हैं। वे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि तनख या बाइबल की आलोचना कर सकें। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट और भारत के पुराने इतिहास पर रिसर्च कर रहा हूँ। तनख, कुरान, बाइबल जैसे ग्रंथों में जो घटनाएं और स्थान बताए गए हैं, मैं उन्हें धार्मिक नज़र से नहीं, बल्कि इतिहास और साइंस के सबूतों के आधार पर समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं है, और ना मैं किसी धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह रिसर्च करता हूँ कि इन ग्रंथों में दिए विवरणों के पीछे असली इतिहास क्या है, कौन कौन से स्थान आज भी मौजूद है, कहाँ कहाँ खुदाई में क्या मिला है, और भौगोलिक इतिहास इन घटनाओं को कैसे साबित या खारिज करता है। मैं बस पुरातात्विक खोजों, पुराने नक्शों, उपग्रह तस्वीरों और वैज्ञानिक जानकारी की मदद से ये दिखाता हूँ कि इन घटनाओं का असली स्थान और समय क्या था। आज का हमारा विषय है माउंट ऑफ मूसा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर इजरायलियों ने अपना पड़ाव होरेब पहाड़ पर कहां डाला था। आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए। इजरायली वास्तव में मिस्र में 215 वर्ष यानी 1728 से 1513 ईसा पूर्व तक गुलाम रहे। यह अवधि अन्य ऐतिहासिक आंकड़ों से भी मेल खाती है। तनख या बाइबल की गिनती की पुस्तक में एक रोचक बात सामने आती है, जहाँ लिखा है, गिनती की किताब अध्याय 1 और उसका 3रा वचन कहता है, तुम उन सभी आदमियों के नाम लिखना जिनकी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा है और जो इजराइल की सेना में काम करने के योग्य हैं। जब उन आदमियों की गिनती की गई जो 20 वर्ष से ऊपर और युद्ध करने के योग्य थे, तब उनकी संख्या 6,03,550 रिकॉर्ड की गई। अगर हर पुरुष के 7 परिवार माना जाए तो हर एक पुरुष के माता पिता, बीवी और बच्चों की कुल संख्या लगभग 24 से 30 लाख होगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इतने विशाल समुदाय ने सचमुच जेबेल मूसा के आसपास अपना डेरा डाला था? अधिकतर विद्वान जेबेल मूसा को ही माउंट सिनै मानते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस पहाड़ के आसपास इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र नहीं है जहाँ 30 लाख इजरायली और उनके पशु एक साल तक डेरा डालकर रहते। इस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारागाह और सपाट जमीन लगभग नहीं है, जबकि तनख या बाइबल के अनुसार इजरायली लंबे समय तक यहीं रुके थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि वास्तविक सिनै किसी और क्षेत्र में हो सकता है जहां इतने विशाल जनसमूह के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हों। ये प्रश्न आज भी एक गहरा पुरातात्विक रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपके साथ कुछ ज्योग्राफिकल एविडेंस शेयर करूंगा जो ये बात सिद्ध करते हैं कि होरेब पहाड़, जहां भविष्यवक्ता मूसा जी ने इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएं लिखी थीं। बाइबल के नए नियम की किताब गलातियों के अध्याय 4 के वचन 25 के आधार पर ये अरब में एक पहाड़ है जिसे जाहिर तौर पर होरेब भी कहते हैं, जो आज की तारीख में मिस्र के एशियाई भाग में आता है। अब गौर करने वाली बात है, इतने बड़े शिविर को व्यवस्थित करने के अलावा 30 लाख से अधिक इजरायली लोगों ने माउंट सिनै के आसपास के इलाके में पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और चारागाह की व्यवस्था कर ली थी। माउंट सिनै या होरेब की 2 मुख्य चोटियां हैं जिन्हें रेड ग्रेनाइट रिज आपस में जोड़ती हैं, जो केंद्र में लाल सागर की 2 उत्तरी भुजाओं के बीच सिनै उपद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। रेड ग्रेनाइट रिज लाल रंग के ग्रेनाइट से बनी हैं। सिनै पर्वत की 2 चोटियां हैं। एक चोटी को रास सफसाफा कहते हैं जो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, और दूसरी चोटी को जेबेल मूसा कहते हैं जो कि साउथ ईस्ट में स्थित है। ये दोनों चोटियां एक दूसरे से 3 किलोमीटर या 2 मील की दूरी पर स्थित हैं। यानी उत्तरी शिखर रास सफसाफा के सामने अल राहा का मैदान है, जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर।
पारंपरिक दृष्टिकोण ये है कि माउंट सिने का दक्षिणी शिखर ही जेबेल मूसा या माउंट ऑफ मूसा है, लेकिन इसके उलट एक विद्वान है जिनका नाम स्टैनली है। स्टैनली ने उस स्थान के बारे में जहां इजरायली 1 साल तक अपना डेरा डालकर रहे थे, ऐतिहासिक भूगोल और माउंट सिने, जिसे जेबेल मूसा भी कहा जाता है, की पहचान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने मुख्य शिखर जेबेल मूसा की पारंपरिक पहचान को चुनौती दी और एक विकल्प लोगों के सामने रखा। A.P. स्टैनली 19वीं सदी के एक प्रमुख ब्रिटिश बाइबल विद्वान और यात्री थे। उनके कामों, विशेष रूप से सिने पर्वत और फिलिस्तीन की उनकी यात्राओं के प्रकाशनों का उद्देश्य बाइबल में दर्ज भौगोलिक इतिहास को अनुभव के आधार पर ठोस सबूतों के साथ स्थापित करना था। स्टैनली उन विद्वानों में से थे जो मानते थे कि असली माउंट सिने दक्षिण के बजाय उत्तरी चोटी रास सफसाफा ही है। उनका तर्क बाइबल पर आधारित था। अगर आप बाइबल की किताब निर्गमन के अध्याय 19 के 17 वचन को पढ़ें तो स्टैनली के तर्क से सहमत हो पाएंगे, जहां लिखा है, फिर मूसा लोगों को सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए छावनी से बाहर ले आया और वे सब पहाड़ के नीचे खड़े हुए। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जेबेल मूसा या माउंट ऑफ मूसा, जो कि दक्षिणी शिखर है, इसके सामने कोई व्यापक स्थान नहीं है जहां 30 लाख इजरायली खड़े हो सकते थे या डेरा डालकर रहते, जबकि रात सफसाफा ही वो स्थान था जहां इजरायली उस चोटी के नीचे खड़े हो सकते थे और डेरा डालकर रह सकते थे, क्योंकि रात सफसाफा के सामने 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा अल रहा नाम का बहुत बड़ा खुला मैदान है, जहां इजरायली 1 साल तक अपनी छावनी डालकर रहे थे। इन सभी सबूतों से ये साफ हो जाता है कि रात सफसाफा ही वो पहाड़ था जहां हजरत मूसा इजरायलियों के साथ 1 साल तक डेरा डालकर रहे थे। एक और बात गौर करने वाली है, मस्जिदों का निर्माण इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दौर यानी 7वीं सदी सन 610 से 632 से शुरू हुआ, ठीक उसी समय जब पैगंबर मोहम्मद जीवित थे और इस्लाम का संदेश फैला रहे थे। लेकिन हजरत मूसा और इजरायलियों वाली घटना 1513 BCE की है, यानी इस्लाम के आने से 2144 साल पहले की। गौर करने वाली बात है कि उस जमाने में मस्जिदों की रिवायत नहीं थी, तो जेबेल मूसा या माउंट ऑफ मूसा पर बनी मस्जिद हजरत मूसा के ज़माने की नहीं हो सकती। और यही बात चर्च के मामले में भी साबित होती है, क्योंकि रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को जब मान्यता दी, तब से यानी 4वीं सदी ईस्वी सन से चर्च बनने शुरू हुए। यानी हजरत मूसा और चर्चों के बीच का समय लगभग 1900 वर्षों का था। यानी 1900 वर्ष पहले कोई चर्चों के बारे में जानता तक नहीं था। इन सबूतों की जांच करते समय आपको ये तर्क कैसे लगे, कृपया कमेंट सेक्शन में हमें इस बारे में ज़रूर लिखना। और अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।